नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ऑफर वाला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तब मैंने बताया था कुछ ऑफर्स ऐसे थे जिसके लिए मैंने बताया था कि मैं पूरा वीडियो एक अलग से बना दूंगा। तो उसी के चलते आज हम बात करेंगे 2 करोड़ पूल के ऊपर। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑफर के टाइम में कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी। उसमें एक कंडीशन वो भी थी 500 पीवी क्यूमुलेटिव की, बट वो एक्चुअल में किस तरीके से करना है वो भी आज हम जानेंगे। और दूसरा, बिल्कुल भी गलती ना कर बैठे आप, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि देखो, जब 1 करोड़ पूल का ऑफर आया था उस टाइम में आज भी मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा पे आउट नहीं आया। हालांकि सभी का पे आउट आ गया है, जितने लोगों ने एलिजिबल किया था 1 करोड़ पूल में, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की थी, उस वजह से उनका पे आउट नहीं आया था। तो मैं नहीं चाहता कि ये 2 करोड़ पूल में आप लोग बिल्कुल भी गलती करो, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है ऑफर की। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक्स कंडीशंस क्या है, और आप बिल्कुल भी मिस्टेक मान ना करिएगा और अपने डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी गलती ना करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 करोड़ पूल में कौन एलिजिबल हो पाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5% से लेके जो नॉन क्वालिफाई है 11% वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ये 5% से लेके 11% तक के नॉन क्वालिफाई वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए। अब ये लेवल कैसे माना जाएगा? अप्रैल महीना जो अभी हमारा खत्म हुआ है, अप्रैल एंड तक अगर आपका लेवल 5% से लेके 11% के बीच में है तो आप ये ऑफर का बेनिफिट्स ले सकते हो। मान लीजिए कि अप्रैल में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हो या ब्रॉन्ज से ऊपर का आपका पिन है, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मतलब कि नया जुड़ने वाला व्यक्ति भी इसका ऑफर का बेनिफिट ले सकता है, और वहीं पर अगर आप पुराने हो और आपका लेवल 5% से 11% मतलब कि नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, अब पहले तो एक सिंपल कंडीशन समझ लीजिए। अगर भेजा फोड़ी नहीं करनी है कि किस तरीके से मिलेगा, तो आपको सिंपल एक ही काम करना है। ये ऑफर है मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 4 महीने के कॉम्बिनेशन की ऑफर है। अब इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सिंपल कंडीशन यही है कि अगर आप 125, 125, 125, 125 चारों महीनों में कर लेते हो पीवी, 125 पीवी 2 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में। ये खास ख्याल रखिएगा, 26 के बाद जो पीवी करोगे वो ये ऑफर में काउंट नहीं होगे। मतलब 125 पीवी आपको कर लेने हैं 2 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में, और वो पीवी आप चाहो तो एक ही इनवॉइस में कर सकते हो या टुकड़ा टुकड़ा मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हो। हाँ, एक बात जरूर है, अगर 12 तारीख के पहले कर लोगे तो आपको कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। बट कोई कारणवश मान लो आपका नहीं हो पाया है 12 तारीख तक, तो फिर भी आपको मौका है 2 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में अगर आप 125 पीवी कर लेते हो हर एक महीने में, मई में, जून में, जुलाई में और अगस्त में, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ये पोस्टर में एक कंडीशन लिखा था कि ये वैलिड है फर्स्ट इनवॉइस में भी और रीपरचेस में भी। तो देखो, क्योंकि आगे और एक कंडीशन मैं समझाऊंगा जहां पर सिर्फ लिखा है रीपरचेस, लेकिन 125 पीवी में क्या लिखा है? फर्स्ट इनवॉइस और रीपरचेस दोनों में वैलिड है। मतलब आपके साथ कोई एक नई व्यक्ति जुड़ती है, वो अपना पहला ही इनवॉइस 125 पीवी का कर लेता है, तो वो भी ये महीने में, मतलब मई महीने में जुड़ा है तो पार्टिसिपेट कर पाएगा इसके अंदर। बचे हुए 3 महीने में भी वो अपना 125 पीवी करके कर सकता है। मतलब कि फर्स्ट इनवॉइस ये उसका फर्स्ट परचेस माना जाएगा और ये सारे रीपरचेस में माने जाएंगे। तो सिंपल, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल भी इसमें पेच नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है? 125 पीवी 2 से 26 तारीख के बीच में करना है। और दोस्तों, ये टाइम पे आउट बड़ा होके आने वाला है, वो भी मैं आपको गारंटी बता देता हूँ। लास्ट टाइम सभी को ऐसा लगता था सिर्फ 117 रुपया है, बट ये टाइम उतना नहीं आएगा, काफी अच्छा हेल्दी अमाउंट आएगा। चलिए, एक सिंपल ये कंडीशन समझ ली। अब पोस्टर में एक चीज और लिखी थी, 500 पीवी ब्रैकेट में क्यूमुलेटिव लिखे थे, तो उसका मतलब क्या होता है? तो देखो, उस टाइम में जब पोस्टर आया था तो उसका मतलब हमने यही निकाला था कि या तो 125 पीवी कर लीजिए या तो सब जोड़ जाड़ के 500 पीवी कर लीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वैसी कंडीशन नहीं है। आज मैंने पूरा कंफर्मेशन ले लिया है। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया है, मान लीजिए यहाँ पर 250 पीवी किए हैं, यहाँ पर 250 पीवी किए हैं और यहाँ पर कुछ भी पीवी नहीं किए हैं,
तो क्या आप एलिजिबल होगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव तो 500 पीवी होगे। दोस्तों ये केस में आप एलिजिबल नहीं होगे। अब फिर से मैं दोहराता हूं, अगर इस तरीके से 500 पीवी किए हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगे। तो अब उसका बेनिफिट हम लेंगे कैसे? तो देखो उसका कंफर्मेशन ये मिला है कि या तो 125 पीवी आप हर महीने कर लीजिए 2 तारीख से 26 तारीख के बीच में, या फिर आप कोई भी एक महीने में 2 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में अगर 500 पीवी इन अ सिंगल मंथ कर लोगे तो भी आपको वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर आपने 30 पीवी किए हैं, यहां पर सिर्फ 50 पीवी किए हैं, यहां पर भी सिर्फ 50 पीवी किए, बट अगस्त में मान लीजिए आपने 500 पीवी कर लिए 2 तारीख से 26 तारीख के बीच में। तो मतलब कि एक महीना ऐसा है 4 महीने में से कि जहां पर आपने एक ही महीने में 500 पीवी कर लिए, तो ये केस में आपको वैलिड माना जाएगा। मतलब ये महीना कोई भी हो सकता है। यहां पर तो मैंने एग्जाम्पल के लिए अगस्त महीने में लिखे, मान लीजिए कि आपने यहां पर सिर्फ 50 पीवी किए हैं, यहां पर भी 50 किए, बट जून महीने में आपने 500 पीवी कर लिए एक ही सिंगल महीने में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। मतलब अगर 500 पीवी के क्लब में जाना है तो वो 500 पीवी आपको एक सिंगल मंथ में करना है। मतलब कि आप बिल्कुल भी मायूस ना हो कि भाई मेरे 2-3 महीने में रह गया तो अब मुझे नहीं मिलेगा। आपके पास लास्ट तक चांस है कि अगस्त महीने में भी आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करके 500 पीवी एक ही महीने में अगर कर लोगे तो भी आप ये 2 करोड़ पुल का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा एक प्रश्न था एयर प्यूरिफायर का। अब देखिए एयर प्यूरिफायर पे 668 पीवी मिलते हैं, तो क्या सर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप रीपरचेस करते हो एयर प्यूरिफायर तो आपको 668 पीवी मिलेगा और आपका 500 पीवी माना जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर रीपरचेस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि बहुत जन ये गलती कर लेंगे, उनके साथ जो नया आदमी जुड़ेगा उसका सीधा इनवॉइस, जो पहला इनवॉइस है वो बनवा देंगे एयर प्यूरिफायर का। तो लेकिन देखो 500 पीवी में कंडीशन क्लियरली लिखी है कि अगर 500 पीवी में जाना है तो वो 500 पीवी रीपरचेस में होने चाहिए। तो अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो पहले उसकी 1 पीवी से आईडी ग्रीन करवा दीजिए और उसके बाद 500 पीवी करवाइए। और अगर आप पुराने हो तो आप डायरेक्ट एयर प्यूरिफायर ले लीजिए अपने नंबर पे, आप एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपका कोई नया बंदे को आपको उसके अंदर करवाना है, न्यू ज्वाइनिंग को, तो पहले उसकी आईडी आपको ग्रीन करवानी पड़ेगी और ग्रीन करवाने के बाद आपको अगर एयर प्यूरिफायर लोगे तो वो आदमी भी इसके अंदर एलिजिबल हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न कि मान लीजिए सर आपने तो ये 4 महीना बता दिया, अब मई महीना मान लीजिए खत्म हो गया, अब मेरे साथ कोई आदमी जून महीने में जुड़ता है तो उसके लिए क्या कंडीशन बचती है? दोस्तों देखो मैं अब आगे क्या नेक्स्ट मंथ में अपडेट आएगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन एज ऑन डेट यही अपडेट है कि अगर ये ऑफर का बेनिफिट अगर आदमी कोई जून में, जुलाई में या अगस्त में आपके साथ जुड़ता है तो उसको एक ही महीने में 500 पीवी करने पड़ेगा। फिर अगर वो जून में जुड़ता है तो चाहे तो जून में 500 पीवी कर ले एक ही महीने में, या तो जुलाई में या तो अगस्त में। अगर वो आदमी 3 महीने 125 पीवी करेगा तो वो 2 करोड़ पुल का हिस्सा नहीं बनेगा। जून में, जुलाई में और अगस्त में जुड़ने वाले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि वो उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ये 3 में से कोई भी एक सिंगल महीने में वो 500 पीवी एक साथ कर लेगा तो वो आदमी भी 2 करोड़ पुल का हिस्सा बन सकता है। मतलब कि कोई आदमी मान लीजिए आपके साथ अगस्त में जुड़ा है और वो अगस्त में भी कर लेगा 500 पीवी 2 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में। देखो 2 तारीख 26 तारीख में हमेशा बोलता रहता हूं 12 तारीख के पहले कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बेनिफिट मिलेगा। और 26 तारीख के बाद करोगे और बोलोगे कि मेरे तो 500 पीवी हो गए थे, लेकिन मान लीजिए 26 तारीख तक आपके 300 पीवी हुए और 27, 28, 29, 30 में और 200 पीवी हुए, तो वो 200 पीवी काउंट नहीं होंगे। तो ये भी एक समझ लीजिएगा कि अगर 500 पीवी में जाना है या तो 125 पीवी में जाना है, आपको करने तो 26 तारीख के पहले ही है। तो उम्मीद है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए जो इसके अंदर कंफ्यूजन था। 125 पीवी फर्स्ट इनवॉइस रीपरचेस में वैलिड है। 500 पीवी करना है तो पहले आईडी ग्रीन होनी चाहिए और उसके बाद रीपरचेस पे 500 पीवी होने चाहिए। 2 तारीख 26 तारीख याद रखना। तो उम्मीद है ये 2 करोड़ पुल का तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। और हाँ, जो लास्ट मंथ में हमारा धमाका ऑफर आया था उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस थी। 100 पीवी हर महीने करने पड़ेंगे, अगर वो नहीं हो पाया तो अब किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों उसके ऊपर भी मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी भी उसके अंदर चांस है।
जो लोग ने अप्रैल में एलिजिबल नहीं किया है लेकिन अब ये महीने से, तो वो किस तरीके से कर पाएंगे, तो उसके ऊपर कल एक वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सारे कंडीशन समझा दिए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करूंगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।